हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट 2022 जो एग्ज़ाम हुआ है, कोर्ट में है, आप सबको पता है किस किस चीज़ को लेकर है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है वो तो ये है कि एग्ज़ाम जो है उसमें पेपर जो है, पेपर की जो लैंग्वेज है ना, पेपर की जो लैंग्वेज थी, ठीक है, जो एस्पिरेंट्स ने चूज़ करी थी ना, जो भी स्टूडेंट्स ने चूज़ करी थी कि हमें इस लैंग्वेज में पेपर चाहिए, वो लैंग्वेज डिफरेंट आ गई पेपर की। ठीक है, मान लो किसी ने हिंदी चूज़ करा तो उसको इंग्लिश का पेपर मिल गया, तो वो मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो मतलब पेपर जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट आ गई। दूसरा चीज़ क्या हुआ, कुछ जगह पर, कुछ सेंटर्स पर क्या हुआ, पेपर को जो है, पेपर जो है वो टाइम पर नहीं दिया गया। ठीक है, वो टाइम पर नहीं दिया गया। ठीक है, टाइम पर नहीं दिया गया पेपर। ठीक है, और कुछ जगह क्या हुआ, कुछ सेंटर्स पर हुआ पेपर जो है वो टाइम पर लिया नहीं गया, टाइम पर नहीं लिया। ठीक है, वापस सबमिट नहीं कराया टाइम पर। ठीक है, तो वो उनको टाइम थोड़ा वो टाइम का इशू रहा। और क्या हुआ, अभी जो नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे जो पीएम है उन्होंने भी ट्वीट करा था, पीएमओ की तरफ से भी ट्वीट आया था, तो वो क्या था कि जो 50% जो सीट्स है ना, 50% जो सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और जो डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो 50% सीट्स हैं उन पर क्या लगेगी, गवर्नमेंट की फीस होगी। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर, प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 100 सीट्स हैं। ठीक है, ये अपन एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 100 सीट्स हैं। ठीक है, तो उनमें से क्या हो जाएगा, 50 जो सीट्स होंगे ना, 50 जो सीट होंगी 100 में से, जो 50 सीट होंगी उन पर क्या, कौन सी फीस होगी, गवर्नमेंट की फीस होगी। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस लगती है ना, उसके आसपास वो फीस होने वाली है। ये नोटिफिकेशन आया था मार्च के अंदर, हमारे जो पीएम है उन्होंने ट्वीट करा था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, एनएमसी की तरफ से भी ये गाइडलाइन आ गई कि हर कॉलेज को मतलब बोल दिया गया कि हाँ, आप अपनी फीस जो है वो बता दो हमें कि कहाँ तक आप उसको रिडक्शन कितना कर सकते हो। ठीक है, तो इसके खिलाफ मतलब कुछ स्टेट्स ने तो बता दिया कि हाँ, हम करने वाले हैं ये चीज़ें, लेकिन बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कोर्ट में चले गए हैं। ठीक है, जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये कहाँ चले गए, कोर्ट के अंदर चले गए। ठीक है, तो कोर्ट के अंदर उन्होंने, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने लगाया है। ठीक है, तो अभी हाई कोर्ट के अंदर है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो ये बात इतनी सी है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था नीट 2021 के अंदर जो सीन हुआ था ना, कोर्ट के लफड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट भी लेट आया था, और रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हुई थी, उस चक्कर में सेशन भी लेट हुआ। ठीक है, तो जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जैसे इस साल भी वही सिनेरियो बन रहा है। ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाला जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, वो अभी चले गए कोर्ट के अंदर, अभी हाई कोर्ट में मामला है, और हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो टाइम तो कंज्यूम होगा, तो टाइम कंज्यूम होगा। इसी वजह से क्या हो रहा है, अपन को कोई एक डेट नहीं मिल रही किस चीज़ की, रिजल्ट कब आएगा, नीट 2022 का रिजल्ट कब आएगा उसकी कोई डेट नहीं मिल रही है हमें एनटीए की तरफ से ना। जब रिजल्ट नहीं लेट आएगा, रिजल्ट लेट होगा, तो उसके बाद में कि काउंसलिंग वाली प्रोसेस है ना, ये तो 101% डिले होने वाली है। काउंसलिंग जो है वो डिले होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है 50% जो सीट्स हैं उन पर फी रिडक्शन का, लेकिन जो मेडिकल कॉलेजेस है वो कोर्ट के अंदर है, तो ये जो फैसला है जब तक नहीं आएगा तब तक काउंसलिंग वाली जो प्रोसेस है वो डिले होने वाली है। ठीक है, और अगर ये हो जाता है ना, ये 50% रिडक्शन हो जाता है, तो आपको कट ऑफ के अंदर भी रिडक्शन बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यही है अपडेट, यही है कि काउंसलिंग जो प्रोसेस है, रिजल्ट और काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो लेट होने वाली है। किस वजह से, कोर्ट के अंदर मामला है। जैसे लास्ट ईयर 2021 के अंदर जो नीट का हुआ था, वही सेम सिनेरियो इस बार बन रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट भी लेट हो रहा है, और वैसे ही क्या होगा, काउंसलिंग और भी लेट होने वाली है। तो अभी यही अपडेट है। कट ऑफ और काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।